हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी रीजनिंग क्लासेस। टुडे विल स्टडी अबाउट डाइस। पासा। पासा होता क्या है, पासा के सवालों को कैसे हम सॉल्व करेंगे, आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करें। डाइस होता क्या है? डाइस दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस जिसको हम मानक पासा बोलते हैं, और एक होता है सिंपल डाइस जिसको हम साधारण पासा बोलते हैं। स्टैंडर्ड डाइस मीन्स ये भी दो विपरीत फलकों का योग 7 होता है। सपोज इसको हमने स्टैंडर्ड डाइस माना, स्टैंडर्ड डाइस मतलब इनमें जो फलक होंगे, सपोज यहाँ इस फलक की वैल्यू 1 है, इसमें 3 है और इसमें 5 है, एज्यूम करके चलते हैं। तो फलक 1 के पीछे क्या होगा, पीछे क्या होगा, फलक 6 होगा, तभी इन दोनों का योग 7 होगा। और फलक 3 के पीछे फलक 4 होगा, तभी इनका योग 7 होगा। और फलक 5 के पीछे फलक 2 होगा। मतलब अगर हमको स्टैंडर्ड डाइस के सवाल पूछे जाते हैं कि एक स्टैंडर्ड डाइस दिया हुआ है जिनके 3 फलकों की वैल्यू गिवन है आपको 1, 3 और 5, तो इसमें फलक 5 के पीछे की वैल्यू क्या होगी? तो अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो फलक 5 की वैल्यू, फलक 5 के पीछे की वैल्यू 2 होगी। लेकिन जो हमारे एसएससी, रेलवे और सीजीपीएससी के एग्जाम्स हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टैंडर्ड डाइस के सवाल नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये इजी है। जब हम सिंपल डाइस देखें, सिंपल डाइस में विपरीत फलकों को छोड़ के किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 हो सकता है। अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ, यहाँ 2 रखता हूँ, यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो ये 5 + 2 5 + 2 ये भी 7 हो जा रहा है। तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, क्योंकि हम किन्हीं भी दो विपरीत फलकों को एक साथ नहीं देख सकते। तो साधारण डाइस होता क्या है? साधारण डाइस में किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 हो सकता है। किन्हीं भी, किसी भी दो फलकों का योग 7 होता है या हो सकता है। और इसमें विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस और सिंपल डाइस में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब इससे जुड़े हुए हम सवाल देखते हैं कि एग्जाम्स में सवाल कैसे। तो हमारा सवाल कुछ इस प्रकार से है। आपको किसी एक साधारण पासे की दो परिस्थितियां गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। किसी भी साधारण पासे की दो परिस्थितियां आपको गिवन है। आपको इसमें फलक 1 के अपोजिट कौन सा फलक होगा ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक कॉमन चीज दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो फलक 3 है, फलक 5 है, इस स्थिति में भी फलक 3, फलक 5 उपस्थित हैं। तो जब दो कॉमन स्थितियां एक आसपास ही हों या अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती हों, तो बचा हुआ फलक एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो फलक 1 के अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। ठीक, अब ये वाले सवाल में देखते हैं। इस वाले सवाल में होता क्या है, इस वाले सवाल में आपको ज्ञात करना है कि कौन सा फलक किसके विपरीत है। ठीक है, तो इसमें देखो आपको दो स्थितियां कॉमन नहीं दिख रही, लेकिन कोई एक फलक कॉमन दिख रहा है आपको, वो है फलक 2। ये कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे ये भी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, 2 से क्लॉकवाइज घूमते जाएं। ओके, यहाँ 2 से आप क्लॉकवाइज घूमते जाएं, अगेन 2 से क्लॉकवाइज घूमते जाएं। ठीक है, तो फलक 2 को आप पहले लिखें, उसके बाद क्या है, फलक 4 है, और उसके बाद क्या है, फलक 1 है। ठीक है, और उसी प्रकार से इस फलक के पीछे पहले फलक 2 को लिख लें, क्योंकि फलक 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर फलक 5 है और उसके बाद फलक 3 है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या समझ में आता है, ये कॉमन फलक अपना मिल गया। ठीक है, तो 1 के अपोजिट 3 होगा, 4 के अपोजिट 5 होगा, और जो बचा हुआ 6 है वो 2 के अपोजिट 6 होगा। ठीक है, तो 2 का विपरीत फलक 6 होगा, 4 का विपरीत फलक 5 होगा, और 1 के अपोजिट में 3 होगा। तो 2 सवाल आप देख लिए अलग अलग। अगला सवाल हमारे पास है कि आपको किसी साधारण पासे की दो स्थितियां गिवन है, और आपको इस पासे में फलक 4 के विपरीत कौन सा फलक है ये ज्ञात करना है। आप क्या करेंगे, अगेन आप देखेंगे कोई कॉमन फलक दिख रहा है क्या आपको इसमें?
हाँ 1 दिख रहा है आपको कॉमन फलक, ठीक है 1 दिख रहा है आपको कॉमन फलक। तो आप क्या करेंगे 1 क्लॉकवाइज मूव करेंगे और यहाँ पे भी 1 से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो क्या होता है 1 2 3, इसके लिए 1 2 3 और यहाँ पे 1 6 5, तो 1 6 5। तो आपको क्या मिला यहाँ पे 2 के अपोजिट 6 है, 3 के अपोजिट 5 है और बचा हमारे पास 4, वो किसके अपोजिट होगा 1 के। तो 4 के अपोजिट क्या मिल गया हमको 1, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है किसी भी एक साधारण पासे की 3 स्थितियां गिवन है और आपको निकालना है 6 के विपरीत क्या है, ठीक है। तो आप पहले आप ये 3 स्थितियां गिवन है, आप कोई भी 2 स्थिति लेके बना सकते हैं या आप तीनों परिस्थितियों को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों स्थिति को देखिए, क्या हमको 6 के विपरीत कुछ मिल रहा है यहाँ पे, तो 6 यहाँ दिख रहा है हमको, 6 दिख रहा है कॉमन, 3 यहाँ दिख रहा है कॉमन हमको, यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, लेकिन 5 तो ये 2 कॉमन यहाँ मिले, यहाँ पे भी 2 कॉमन मिले, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, लेकिन हमको 6 के विपरीत नहीं मिल रहा है। तो हम अगले दोनों डाइस के स्थितियों पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 और 5 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 3 और 5 कॉमन दिख रहा है, तो बचे कौन कौन से फलक, ये कॉमन फलक हो गए और ये भी कॉमन फलक बचे, कौन कौन से बचे 6 और 4, तो 6 के विपरीत में क्या होगा 4 होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लेंगे कि ये हमको किसी साधारण पासा की 4 स्थितियां गिवन है और आपको इसमें ज्ञात करना है कि कौन सा फलक किसके अपोजिट है। मैं पूरा ही फलक निकाल के दिखा देता हूँ, आपको कोई स्पेसिफिक कोई एक फलक भी पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसके लिए, देखिए कोई भी 2 स्थिति देखना है आपको, 2 स्थिति को लेके चलना है। तो पहले इन दोनों स्थिति को मैं देख लेता हूँ। इन दोनों स्थिति में आप क्या देख रहे हैं कि 5 3 और 3 5 कॉमन है, तो 4 और 1 बचा, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1, बस ये दोनों बचे, ये तो कॉमन निकल गया। अब ये दोनों स्थिति देख लेते हैं, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें क्या दिख रहा है आपको 3 5 4, 3 4 दिख रहा है आपको, 3 4 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, ये भी 3 4 कॉमन दिख रहा है, तो बचा 2, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बचे हुए इस स्थिति को देखते हैं, इसमें क्या दिख रहा है आपको 2 3 कॉमन दिख रहे हैं, इसमें भी 2 3 कॉमन दिख रहे हैं, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4, तो 1 के अपोजिट 4 तो हमको हमारा निकल चुका है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी निकल चुका है। तो जब 1 के अपोजिट 4 होंगे, 2 के अपोजिट 5 होंगे, तो 3 के अपोजिट क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो आपको अगर इसमें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट आप 1 होगा लिख देंगे, और 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 के अपोजिट 2 होंगे और 6 के अपोजिट 3। तो आप ध्यान देंगे कि 1 4 कहीं आपको एक साथ नहीं दिखेंगे किसी भी एक फलक में, किसी भी एक डाइस की स्थिति में 1 और 4 एक साथ नहीं दिखेंगे, 2 और 5 एक साथ नहीं दिखेंगे आपको, और 3 और 6 एक साथ नहीं दिखेंगे, ठीक है। यही होता है हमारा सिंपल डाइस।